एक गांव में राजू, उसकी माँ, छोटी बहन और उसके पिताजी रहते थे। एक सीधी सादी जिंदगी थी सबकी। राजू पढ़ाई में होशियार था और कुछ ही सालों में उसकी शहर में नौकरी लग गई और उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। और एक दिन उसकी शादी तय हो गई, एक प्यारी, सरल और समझदार लड़की से, जिसका नाम था सुमन। शादी धूमधाम से हुई और अगली सुबह सुमन की पहली रसोई का दिन था। वो सोच ही रही थी कि सबके लिए खीर बनाएगी। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे बहू, रहने दो ये खीरवीर, हमें तो चाउमीन बहुत पसंद है, वही बना दो। सुमन थोड़ी चौंकी, लेकिन मुस्कराकर मान गई। उसने मन लगाकर चाउमीन बनाई और कमाल ये कि सबको बहुत पसंद भी आई। सास, ससुर, देवर जेठ, यहाँ तक कि ननद भी बोल उठी, बहू, वाह, चाउमीन तो कमाल की बनाई है। अगले दिन दोपहर को सुमन ने पूछा, माँ जी, आज क्या बनाऊं? सासू माँ बोली, फिर से चाउमीन बना दो बहू, मन नहीं भरा अभी तक। और रात को भी वही चाउमीन। धीरे धीरे यही सिलसिला बन गया, हर दिन, हर वक्त सिर्फ चाउमीन। कुछ दिनों बाद सुमन को ये सब भारी लगने लगा। एक दिन सब्जी लेने के बहाने बाहर निकली और ठेले से गर्मागर्म छोले चावल खा आई। इतने दिनों बाद देसी स्वाद मिला तो आंखों में आंसू आ गए। लेकिन घर लौटते ही फिर वही चुपचाप चाउमीन बनानी पड़ी। कुछ ही दिन बाद राजू को प्रमोशन मिला। सबने सोचा, चलो इस खुशी में बाहर खाना खाने चलते हैं। होटल पहुँचे। सुमन ने मन ही मन सोचा कि शायद आज कुछ नया मिलेगा। लेकिन वेटर के आते ही सबने एक साथ कहा, भाई साहब, सबके लिए एक एक चाउमीन, एक्स्ट्रा सॉस के साथ। सुमन अंदर से टूट गई, मगर कुछ बोली नहीं। रात को घर लौटी तो उसे चक्कर आने लगे, पेट में जलन, सिर भारी, और फिर वो बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इनके शरीर में पोषण की बहुत कमी है। ज्यादा तला भुना और एक जैसा खाना खाने से सेहत बिगड़ रही है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सासू माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बहू, हमें माफ कर देना, स्वाद के चक्कर में हमने तेरी सेहत का ख्याल ही नहीं रखा। उसी दिन से घर में बदलाव आया। सबने मिलकर तय किया, अब से हर दिन पोषक और संतुलित खाना खाएंगे। सलाद, दाल सब्जी, फल, कभी छोले चावल, और हाँ, हफ्ते में एक दिन चाउमीन डे। Like, share, and subscribe to Stories Hub for more amazing stories.